मिल गई। गुरुजी की संजीवनी बनाने की संपूर्ण विधि मुझे मिल गई। 5000 साल पुराना दिव्य खजाना। अद्भुत, अद्भुत। सूरजमुखी, अश्वगंधा, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, गिलोय, कौंच बीज, जाओ। संजीवनी पूरी दुनिया की जड़ी बूटियों का एक संगम है। ये इंसान को मौत के मुंह से वापस पिला सकती है। अगर कुछ दिनों तक इसका सेवन कर लिया जाए तो ये इंसान को लगभग अमर बना दे। अद्भुत। अगर मैंने ये संजीवनी बना ली तो शायद गुरुजी की दृष्टि में मेरा थोड़ा सम्मान बढ़ जाएगा। ये मुझे अचानक से अनहोनी का एहसास क्यों हो रहा है? कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला? ये बहुत ही अजीब एहसास है। अब इस पवित्र संजीवनी को इस दिव्य अग्नि में पकना होगा जिसमें ब्रह्मांड की सभी शक्तियां शामिल हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब संजीवनी की वजह से हो रहा है। ये उस मूर्ख की हरकत है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अथर्व, ये क्या हरकत कर रहे हो? तुम मेरा बेशकीमती सामान यहाँ लेके आए हो। आप एक बार शांत हो जाइए गुरुजी। इस किताब में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था गुरुजी कि संजीवनी बनाने की विधि से इतना अनर्थ हो जाएगा। क्या तुमने इस खजाने की सारी चीज इस तुच्छ चीज के लिए इस्तेमाल कर ली? क्षमा कीजिएगा गुरुजी, लेकिन आप मेरी सोच को इस तरह निम्न स्तरीय नहीं बता सकते। जब मैं संजीवनी बना लूंगा ना तब देखिएगा। ये कोई काम की चीज नहीं है। तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम संजीवनी बनाने के लिए लोहे के पात्र को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? किताब के हिसाब से तुमने बड्डी का प्रयोग क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? मुझे तुम्हें वापस भेज देना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए गुरुजी, पात्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। किताब में जो विधि लिखी हुई है ना, उसके अनुसार इस पात्र में भी संजीवनी बन सकती है। मैं तुम्हें अपने गुरुकुल से निष्कासित कर दूंगा अगर संजीवनी का निर्माण नहीं हुआ तो। गुरुजी, ये देखिए गुरुजी। देखा गुरुजी, मैंने कहा था ना कि पात्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। असंभव। तुमने आखिरकार संजीवनी का निर्माण कर ही दिया, वो भी लोहे के पात्र में। कैसे इसने संजीवनी का निर्माण कर लिया, वो भी लोहे के बर्तन में? भगवान, अब क्यों इस उड़न पे अपनी कृपा रखते हो? हमारी तरफ भी देख लो थोड़ा सा। गुरुजी, अब तो आप मुझे गुरुकुल से बाहर नहीं निकालेंगे ना? देखिए गुरुजी, आखिरकार मैंने संजीवनी बना ही ली। अब तो आप मुझे गुरुकुल से बाहर नहीं निकालेंगे ना? सत्यानाश, अब मैं इस राज को और ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रख सकता। ये उदंड 10 साल से कोशिश कर रहा है। एक लोहे के बर्तन में इसने संजीवनी बना ली। क्या किस्मत है। मैं 400 साल से कोशिश कर रहा हूँ और फिर भी सफल नहीं हो पाया। आप इतना ज्यादा सोच क्यों नहीं गुरुजी? देखिए आप चिंता मत कीजिए। आधी संजीवनी आप खा लेना, आधी संजीवनी मैं खा लूंगा। कोई बात नहीं गुरुजी, अब आपकी रुचि नहीं है तो फिर मैं अकेला ही खा लेता हूँ। अरे रुको, तुम ये नहीं खा सकते। गुरुजी, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। शक्तियां भी नहीं बढ़ रही है मेरी। ऐसा कैसे हो सकता है? बर्बादी, भयंकर बर्बादी। अरे तुम खुद अंदर से इतने कमजोर हो कि संजीवनी तुम पर कोई असर नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं गुरुजी, आप बताइए ना। हाँ, शायद मुझे किसी और विधि से संजीवनी बनानी चाहिए। शायद वो असर कर जाए गुरुजी। तुम्हारी इस सोच की वजह से मेरे पवित्र कलश का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा है।
मुझे इसे गुरुकुल से निकालना होगा। मैं ये राज और छुपा कर नहीं रख सकता हूँ। अथर्व, मैं तुम्हें अमर होने का ज्ञान दे रहा हूँ, तो मुझे ध्यान से सुनो और उत्तेजित होकर इसका प्रयोग मत करना, वरना तुम्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा योग्य है, और अगर इसने कुछ समय में ही संजीवनी का निर्माण कर दिया और उसके सेवन से ये अमर हो गया, तो ये तो अहंकारी हो जाएगा और अपने पद से भटक भी जाएगा। इसलिए मैं इसे वक्त रहते ही बता दूंगा कि इसमें संजीवनी के निर्माण और सेवन की योग्यता नहीं है। मुझे इस उद्दंड को गुरुकुल से निकालना होगा। अथर्व, तुम 10 साल से संजीवनी बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम इसमें सफल नहीं हुए। अब मैं तुम्हारी आखिरी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझ पर प्रहार करो, ताकि मुझे तुम्हारी वर्तमान शक्ति का पता चल सके। गुरुकुल से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। आप तो मेरे गुरु है ना। इस संजीवनी को बनाने के लिए मैंने 10 साल तक प्रयास किया है, और मैं आप पर प्रहार नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। जैसा कहा गया है वैसा करो अथर्व। ठीक है गुरुजी, आप कहते हैं तो मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता हूँ आप पर। लगा लो अपनी पूरी ताकत अथर्व। ये तो बहुत ताकतवर हो गया है, कहीं इसके हाथों मेरी जान न निकल जाए। गुरुजी, मैं गुरुकुल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुजी, अब तो गया। गुरुजी, कैसी बच्चों जैसी ताकत है, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तुम किसी काम के नहीं हो। तुम पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हो, लेकिन 7 चक्र तक ही पहुँचे हो। मैं तो 1 साल में इस स्तर तक पहुँच गया था। मैं पिछले 400 साल से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक 5 चक्र तक ही पहुँच पाया हूँ। यहाँ से मैं नहीं जाना चाहता गुरुजी। गुरुजी, आप जो बोलेंगे वो काम करूंगा गुरुजी। मैं आपके कपड़े धो दिया करूंगा, मैं आपके बर्तन धो दूंगा, मैं आपके हाथ पैर दबा दूंगा गुरुजी। आप कहेंगे ना तो आपके सर में बढ़िया वाली तेल की मालिश करूंगा गुरुजी। लेकिन मुझे यहाँ से आने के लिए मत कहिए गुरुजी। कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी बाजू में अभी भी दम है। आधार गुरुकुल में रहने के योग्य नहीं हो, तुम अभी यहाँ से जाओ। तुम शायद आधार गुरुकुल के हकदार हो सकते हो। 20 साल पहले तुम मुझे लावारिस हालत में जंगल में मिले थे। हो सकता है यहाँ से जाने के बाद तुम अपने परिवार को ढूंढ सको। तुम अगर अपने परिवार को नहीं भी मिले ना, तो मैंने तुम्हारे आगे के परिवार के बारे में सोचा है। यह विवाह का प्रस्ताव ले जाओ। हो सकता है कि तुम इस प्रतिभाशाली कन्या का दिल जीत सको। नहीं गुरुजी। क्या पुत्र, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। मेरे पास वैसे भी तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ बचा नहीं है, और मैं तुमसे ज्यादा दिन ये राज छुपा नहीं सकता कि तुमसे योग्य पात्र मैंने आज तक देखा ही नहीं है। ये रही तुम्हारी अमानत। ये खंजर तुमने अपनी मेहनत से कमाया है। गुरुजी, यहाँ पर मैंने 20 वर्षों का समय बिताया है। मुझे यहाँ से मत भेजिए गुरुजी। मैं आपके साथ में इसी गुरुकुल में रहना चाहता हूँ गुरुजी। मैं तुम्हें वापस आने की अनुमति दे दूंगा, अगर तुम किसी आधार गुरुकुल में अपनी यात्रा पूरी कर सको। क्या कहा गुरुजी? वापस आ सकता हूँ मैं इस गुरुकुल में? अगर मैंने आधार गुरुकुल की यात्रा पूरी कर ली तो आप मुझे गुरुकुल में आने देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी निकल यहाँ से, मैं और खड़ा नहीं रह सकता। आशीर्वाद गुरुजी। जाओ। इतना जोर से बहा। इतने सालों में मैंने अच्छे अच्छे लोगों की बत्ती बुझाई है, लेकिन आज मैं ही बुझ गया। जब इससे सच्चाई का पता चलेगा तो ये यहाँ आकर बहुत शोर मचाएगा।
इसे उलझाने का कुछ इंतजाम करता हूँ।